एक बूढ़ा आदमी जब अपने बेटे झेंग यूरेन को प्रशिक्षण मैदान में देख रहा था, तभी उसने पाया कि उसका बेटा युद्ध कला को तुच्छ समझते हुए भी बेहद भारी वार करता है। उसने अचानक छोटे शिष्य की बाह पकड़कर उसे इतनी जोर से मोड़ा कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फिर एक भयंकर लात से उसे दूर फेंक दिया। उसी समय बूढ़ा आदमी पीछे आकर छोटे शिष्य को संभालता है और बेटे को डांटता है कि वह साथियों पर इतना भारी हाथ क्यों चला रहा है। पर बेटा उसे एक मामूली झाड़ू वाले की तरह ठुकरा कर कहता है कि उसे आदेश देने का हक नहीं। सबके जाने के बाद बूढ़ा आदमी झाड़ू रखकर छोटे शिष्य को बताता है कि वह वार बहुत जल्दी ले रहा था और अगर वह कंधा नीचे कर कमर घुमाता तो घायल न होता, जिससे छोटे शिष्य को पहली बार एहसास होता है कि यह बूढ़ा व्यक्ति युद्ध विद्या को गहराई से समझता है। असल में बूढ़ा आदमी अपने समय का महान योद्धा था, जिसने जवान उम्र में अकेले पूरे मध्य प्रदेश के योद्धाओं को हराया था और जीवन मरण की एक के बाद एक लड़ाइयों में कभी हार नहीं मानी थी। उसने मात्र एक चाल से सर्वोच्च योद्धा तक को परास्त करके नया अधिपति बनने का अधिकार पाया था, पर उसकी चालों की क्रूरता के कारण उसके पूरे परिवार को प्रतिशोध में मार दिया गया। वह अपराधियों तक पहुंचा भी तो वे बिना कुछ कहे आत्महत्या कर गए और वह अनाथों व विधवाओं को देखकर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं कर सका। परिवार के नष्ट हो जाने से उसका आत्मबल टूट गया और सारी शक्ति बेकार हो गई। उसका बेटा लियू सूसी बच गया था और 18 साल बाद बूढ़ा आदमी इसी बेटे के मार्शल आर्ट्स स्कूल में झाड़ू लगाने का काम करता हुआ अपमान का सामना कर रहा था, जबकि छोटा